सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। वेलकम टू स्टडी पॉइंट T20। मैं उपेंद्र यादव। आज के हम लोग इस वीडियो में छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखेंगे। चूँकि क्लास 10th के लिए, क्लास 12th के लिए, दोनों के लिए अवेलेबल है। चूँकि दोनों के लिए यही आपका आवेदन पत्र चलेगा। लगभग निश्चित रूप से क्लास 10th में या क्लास 12th में आवेदन पत्र विद्यालय पर प्रधानाध्यापक चार्ज पर निश्चित रूप से रहबे करता है, यानी पूछबे करता है, जिससे आपको 5 नंबर मिलेगा। और हम लोग इसमें बहुत आसानी से कवरेज किए हैं, बहुत आसानी से इसको बनाए हैं। तो आप पूरा शुरू से और अंत तक देखिएगा। देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग इसको देखते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर पहले से हम लोग आवेदन पत्र को लिख लिए हैं। इससे क्या होगा, जो बहुत कम समय हम लोग को लगेगा। इतना सरल भाषा में है, जो आप एक बार पढ़िएगा, अंत तक ले देखिएगा, तो आपको निश्चित रूप से 5 नंबर कोई नहीं छीनेगा। चलिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। किसके लिए? छुट्टी के लिए। आपको जिसके लिए लिखना होगा यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए, सेवा में सबसे पहले हम लोग किसी भी पर पत्र लिखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर सेवा में लिखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रूपछापरा। आप जहाँ के लिखना चाह रहे हैं वहाँ लिख सकते हैं। रूपछापरा जहाँ लिखना, हम लोग रूपछापरा के लिखे हैं जो बिहार में है। चलिए यहाँ तक ले आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले सेवा में नीचे में थोड़ा सा जगह छोड़कर लिखिएगा श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। उसके बाद में विद्यालय के जो भी आपको नाम लिखना है यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे विषय। विषय का जानते हैं कि जो यानी सब्जेक्ट जो होता है, आपको कौन चीज़ के लिए आप छुट्टी लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। आपको 4 दिन के लिए तो यहाँ पर 4 दिन लिख सकते हैं। 2 दिन के लिए लेना होगा तो 2 दिन लिख सकते हैं। आपको जितना दिन के छुट्टी की ज़रूरत होगा उतना दिन यहाँ पर आप लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले आप विषय में देखें 3 दिन की छुट्टी के लिए। हम लोग 3 दिन के लिए लिए हैं तो यहाँ पर 3 दिन लिख लीजिए। आपको जितना दिन लेना होगा उतना दिन के लिए आप लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे महोदय। महोदय, यहाँ पर महोदय से थोड़ा सा हट कर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मुझे कल रात से तेज़ बुखार आ रहा है। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन तक आराम करने की सलाह दी है। आप यहाँ पर 3 दिन लिख सकते हैं, 4 दिन लिख सकते हैं। बुखार का जगह पर और बीमारी दर्शा सकते हैं, लेकिन हम लोग फीवर पर यानी बुखार पर लिखे हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर कितना दिन के लिए कह रहे हैं? 2 दिन के लिए आराम की ज़रूरत है। बस नीचे लिखेंगे अतः लिख देंगे, अतः यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में देखेंगे मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की कृपया करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपका नाम यानी आपका आज्ञाकारी छात्र, छात्र हैं तो छात्र लिख सकते हैं, छात्रा है तो छात्रा लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर नाम लिख सकते हैं अपना, फिर कक्षा जिस कक्षा में है, फिर रोल नंबर लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं धन्यवाद। चलिए फिर से हम लोग समझते हैं। यहाँ पर बहुत कम समय में इसको आप लिख दीजिएगा। बताइए इतना आसान सरल भाषा है। देख रहे हैं यहाँ पर सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, मतलब जो भी स्कूल के नाम होगा सही स्कूल के नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पर क्या आपका विषय है वो विषय लिख दीजिएगा। फिर महोदय लिख देंगे। फिर यहाँ पर सविनय निवेदन है कि मुझे कल रात से फीवर यानी तेज़ बुखार आ रहा है। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन तक आराम करने की सलाह दी है। अतः फिर यहाँ पर लिखिएगा मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की कृपया करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। फिर यहाँ पर लिख सकते हैं आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा लिख सकते हैं। उसके बाद में नाम लिख सकते हैं, कक्षा लिख सकते हैं, रोल नंबर। तो चलिए लास्ट तक देखने के लिए आपको धन्यवाद।